अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब एक्टिव हैं? आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? गुड। तो लास्ट क्लास में जो है आप सबको जो है असाइनमेंट दिया था, आप सबने कंप्लीट किया? टास्क कह लें, असाइनमेंट। अच्छा, ये जो है सवाल पूछा था आपने कि टास्क सबमिट करवाना है क्या। देखें, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो वेल एंड गुड है, आप जो है सबमिट करवा दें गूगल क्लासरूम में, ठीक है। और अगर नहीं किया तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रिकॉर्डिंग देख के आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अच्छा, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं इश्यूज आया होगा, कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो आप मुझसे जो है अभी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। लास्ट क्लास में जो है आपको लोगो ट्रेस करना बताया था कि उसको वेक्टर कैसे करना है, ठीक है। और हमें ने लेटर हेड बनाया था, ठीक है। देखिए, विंडो में जाएं और आर्टबोर्ड जो है उसका जो है मेन्यू है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आर्टबोर्ड का पैनल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइट ऑप्शंस होते हैं, उसमें मोर ऑप्शंस लिखा होगा, ठीक है। वहां से आपको एक पूरा डिटेल आर्टबोर्ड का आ जाएगा कि आपको हाइट क्या रखनी है, विड्थ क्या रखनी है, ठीक है। और वहाँ पे जो है कस्टमाइज साइज भी होते हैं, जैसे लेटर हेड जो है वो हमारा A4 साइज का होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास वो ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होता है, तो आपको जो अलग से कुछ मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबको जो है साइजेस स्क्रीन पे शेयर, व्हाट्सएप पे आई थिंक शेयर कर दिए थे। अगर फिर भी आपको साइज का कोई इशू है कि आपको कोई साइज समझ नहीं आ रहा कि किसका क्या साइज रखना है, तो आप मुझसे पूछ लें। और आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई साइज नहीं आ रहा, ठीक है। कोई भी सवाल हो और हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कलर्स में कोई मसला आया, अलाइनमेंट में मसला आया, लोगो ट्रेस करने में मसला आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया है वो अपने जरा हैंड रेस करें। वन। और सिर्फ एक ने प्रैक्टिस की है क्या? अच्छा, आप लोगों ने यही लोगो ट्रेस किया था या आपने जो खुद बनाया था वो लोगो ट्रेस किया था? तीन क्या सिखाया था? एक तो इमेज ट्रेसिंग थी, ठीक है। और एक जो है हमारे पास लेटर हेड था, वो सर ने बनाना बताया था। लेटर हेड का A4 साइज रखेंगे, ठीक है। सिंपली उसके अंदर जो है लोगो रखेंगे टॉप लेफ्ट पे। और बॉटम पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल है या क्या कहते हैं वेबसाइट का नेम है, कांटेक्ट है, लोकेशन है, ठीक है, वो डाल देंगे। और सेंटर पे जो है ओपेसिटी लो करके हमारे पास वही लोगो जो है थोड़ा सा बड़ा साइज में आ जाएगा। सर ने आई थिंक आपको आगे बनाने के लिए दिया था कि आपने बिजनेस कार्ड वगैरह बनाने हैं और एनवेलप ट्राई करना है, तो आप सबने ट्राई किया था या नहीं किया था? कैसे नहीं हुआ, क्या इशू आया, पूछें आप मुझसे। जी, वो असाइनमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी थी ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अगर सर आज जो है अगर आप लेटर हेड ही नहीं बना सकते तो आगे का आप कैसे समझेंगे विदाउट प्रैक्टिस? आगे का क्या मालूम नहीं, लाइक बिजनेस कार्ड का ऑब्वियसली आप लोग सबको जो है साइज बता दिए थे, 3.5 बाई 2 इंचेस था बिजनेस कार्ड का साइज। लेटर हेड का था A4। कौन सी लाइन बेटा? लेटर हेड में आप जो है लाइन अगर बनाने की बात है तो आप सिंपली लाइन टूल से बना सकते हैं, शिफ्ट के साथ वो स्ट्रेट लाइन आप इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो वो भी लेटर के जैसे बॉटम में जो है लेटर हेड के अक्सर हम शेप ड्रॉ करके फिर उसमें जो है हमारे पास लोकेशन वगैरह जो भी इन्फो होती है वो डालते हैं, तो वहां से आप इजीली बना सकते हैं। लाइन जो है जहाँ पे शेप्स होती है ना सारी, सर्कल, सॉरी, एलिप्स और रेक्टेंगल, ट्राइंगल, वहीं पर हमारे पास लाइन टूल भी होता है, ठीक है। तो वहां आप देखेंगे तो आपको इजीली वो लाइन टूल दिख जाएगा। और स्ट्रोक फिर है जो आप उसके कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और कोई सवाल है किसी का? कोशिश करें कि जो आपने खुद लोगो डिजाइन किए थे ना उसी को वेक्टराइज करें, उसके बाद उसी का जो है स्टेशनरी डिजाइन उसमें बनाएं ताकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली काम कर सकें, ठीक है। अच्छा, मैं जो आप सबसे Q&A सेशन ले रही हूँ तो आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई हैं? कोई इशू होता है तो आप मुझे जो है अभी बताएं। मैं आई वांट फीडबैक, ठीक है। मैं जो भी आपको आंसर करती हूँ क्वेश्चंस के, वो आप सेटिस्फाई होते हैं उससे, आप उसको हेल्प होती है आपको उससे? गुड, ओके। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड कोई इशू है तो आप जो है देखिए, अभी फोटोशॉप जब तक स्टार्ट नहीं हो रहा आप कोशिश करें कि इलस्ट्रेटर अच्छे से अच्छे, जितना अच्छे से हो सकता है समझ लें, ठीक है, ताकि आपको फोटोशॉप में थोड़ी आसानी हो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज आ रही है मेरी? कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को टास्क दिया गया था एक अदद, और उस टास्क के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने स्टेशनरी डिजाइनिंग करनी है किसी भी ब्रांड के लोगो को लेके। लोगो की जब बात आई थी तो हमने लोगो डिजाइन करते हुए ये भी देखा था कि किस तरह हम चैट जीपीटी के थ्रू आइडियाज ले सकते हैं, और इसी तरह हम
किस तरह हम आइडियाज लेके उसके अकॉर्डिंगली क्या बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ने टास्क के तौर पे लोगोज बनाए भी थे, क्लासरूम पे शेयर भी किए थे। और अब मैंने कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि आप लोगों ने उसी टास्क वाली उसको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है और आगे स्टेशनरी डिजाइन की चीजें बनानी है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चीजें डिजाइन की हैं? हैंड रेज कर दें। चैट में यस नहीं लिखे, मुझे बताएं, हैंड रेज करके बताएं कि किस किस ने ट्राई किया, किस किस ने प्रैक्टिस की उस चीज की। जिस जिसने भी प्रैक्टिस की है वो हैंड रेज कर लें ताकि मुझे एक नंबर आइडिया हो जाए कि कितने लोगों ने की। अच्छा, तो 10 लोगों ने टोटल आउट ऑफ 28 तकरीबन हमारे पास अभी यहाँ मेंबर्स स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ 10 लोगों ने प्रैक्टिस की है, जो कि हाफ भी नहीं होते। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है उन लोगों के लिए मैं सिंपल सी एक बात बोलूंगा कि देखें, मेरे बनाने से आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आएगी, वीडियोस देखने से ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती। जब तक आप इन टूल्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगी, और जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तब तक उनका हल नहीं मिलेगा आपको। लास्ट क्लास में आपके हमने चीज बना के दिखाई, आपको टास्क दिया और उस टास्क के और आज के दरमियान, जुमेरात और आज के दरमियान 5 दिन थे। 5 दिन में अगर 50% लोग काम कर रहे हैं और 50% लोग काम नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लैक है आप लोगों की प्रैक्टिस में। आज हमने जो लास्ट टाइम स्लाइड चीजें बनाई थी उन्हीं चीजों को कंप्लीट करना है, और उसके बाद ये आपका मिड टर्म का प्रोजेक्ट होगा, जिस प्रोजेक्ट के साथ हमारा इलस्ट्रेटर आज एंड हो जाएगा। ऑब्वियसली सारी चीजें नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत चीजें हम आगे फोटोशॉप के साथ करेंगे। आज आपका इलस्ट्रेटर एंड हो जाएगा कि किस तरह हम स्टेशनरी डिजाइन बना सकते हैं। अब एक बात ये याद रखिएगा, ये जो मैं असाइनमेंट आज आपके उसमें डाल रहा हूँ, क्लासरूम में भी अपलोड हो जाएगा आज, कि जो आपने आयशा फैसल लोग जहाँ भी सवालात का टाइम पहले था ना, अब मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो वो सुन लें कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये लाजमी है सर्टिफिकेशन के लिए, और ये एक मेजर प्रोजेक्ट है और इसके मार्क्स से तय हो रहा होगा कि आप पास होते हैं या फेल होते हैं। तो इस बात को मेक श्योर करेगा कि इसको टाइमली सबमिट करें और सारी चीजें टाइमली आप लोग देख के चलें। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हैंड्स डाउन आप लोग कर लें और जो सवाल आयशा कर रही थी आयशा पूछ लें। आयशा आप कुछ सवाल पूछ रही थी, एक प्रॉब्लम है, कहता आपने क्या प्रॉब्लम है? जी आयशा, भी मैं इलस्ट्रेटर पे जैसे ही आता हूँ मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है? हम चीजें डिजाइन कर रहे होंगे बाकी जो बनी है। मुझे ये बता दें, किसी ने कंप्लीट स्टेशनरी डिजाइन कर ली? किसी ने अगर कंप्लीट स्टेशनरी डिजाइन कर ली सारी चीजें रख के प्रॉपरली, तो मुझे बताएं। अच्छा जी, तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अब हम आ रहे हैं अपनी लास्ट क्लास जहाँ तक हमने किया था, और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो सब लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? सब लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा जी, मैंने सिंपली इलस्ट्रेटर खोल लिया। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। पहला जो मेरा आर्टबोर्ड था वो था लोगो का, और सेकंड आर्टबोर्ड जो था मेरा वो था मेरा लेटर हेड का। अच्छा, ये मैं जो डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी, ये मेरे अपने जहन में एक आइडिया था, मैंने उसको लेके डिज़ाइन किया है। तो एक बात याद रखेगा कि जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ तक हमने डिज़ाइन कर लिया था, ठीक है? तो इसके बाद हमें और चीज़ें इसके अंदर क्या करनी है, डिज़ाइन करनी है। अच्छा, जो भी डिज़ाइन आप लेते हैं वो डिज़ाइन, हमने लास्ट टाइम मिस कायनात ने भी आपको बताया कि कंसिस्टेंसी चलती है, हर जगह डिज़ाइन तकरीबन सेम चल रहा होता है। अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बिजनेस कार्ड का एक पैटर्न है, तो बिजनेस कार्ड पे भी ये चीज़ें सिमिलर ही क्या हो रही होंगी, यूटिलाइज हो रही होंगी। मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं आ गया किसके ऊपर, F7। मेरे पास लेयर पैनल होता है, यहाँ पे मैं लेयर पैनल पे आ रहा हूँ। अच्छा, F7 ठीक है, मेरे पास लेयर विंडो आ गई। मैं लेयर विंडो पे एक और विंडो नहीं बना रहा हूँ, एक लेयर बना रहा हूँ, इस लेयर का नाम रख रहा हूँ मैं, हमारे पास इस लेयर का नाम है, क्या बना रहे हैं हम, बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, तो इसका नाम हमारे पास क्या है, बिजनेस कार्ड रख दूंगा डबल क्लिक करके। अब ये जो मैं ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग फाइल्स। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपको बाद में अगर कभी किसी चीज़ को एडिट करना पड़े तो आपको वो चीज़ प्रॉपरली मिल जाए। अच्छा जी, मैं अपने बिजनेस कार्ड से मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ, इस लेयर पे आके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? साइज बड़ा है ऑब्वियसली, मैं इसका साइज रिड्यूस करूंगा, शिफ्ट के साथ करूंगा ताकि इनका रेशियोस खराब ना हो, ठीक है? मैं इन सबको एक साथ क्या कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ ताकि ये एक साथ आ सके। अच्छा जी, सेंटर में आएगा, सेंटर अलाइन कर लूंगा, थोड़ा सा सेंटर अलाइन करने के बाद इसको ऊपर मूव कर दूंगा। साइज इसका मेरे हिसाब से अभी और बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा कार्ड के हिसाब से, तो मैं कार्ड के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। अब एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना होता है, और वो ये चीज़ होती है कि जब भी आप साइजिंग करें, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ठीक है, कि जब भी आप साइजिंग करें तो मेक श्योर करें कि आप
इसको व्यू करेंगे इसके ऊपर, एक्चुअल साइज के ऊपर। एक्चुअल साइज का शॉर्टकट होता है हमारे पास, कहेंगे एक्चुअल साइज, कंट्रोल 1 शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल साइज है। तो जब भी आप किसी चीज के साइजिंग कर रहे हो, तो अक्सर, क्योंकि हमारी स्क्रीन जूम इन जूम आउट हो सकती है बेटा, मैंने अभी सीमा, मैंने जानबूझ के फुल अपना जूम नहीं किया हुआ, क्योंकि मुझे एक्चुअल साइज पे टेक्स्ट को सेट करना है, ठीक है। अगर मैं जूम इन कर लूंगा तो मैं जूम्ड साइज देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप चीजों की साइजिंग कर रहे हो ना, लेआउट सेट कर रहे हो कि कौन सी चीज किस साइड पे किस पोजीशन पे आएगी, तो मेक श्योर कि आपका क्या सेट हुआ हुआ हो, आपका ये जो है वो उसके ऊपर हो। अच्छा, मैं यहाँ एक काम और कर रहा हूँ कि मैं अपने बिजनेस कार्ड के साइज का एक और ऐड कर रहा हूँ आर्टबोर्ड। मैंने एक और आर्टबोर्ड ऐड किया है ताकि मैं क्या कर सकूं, बैग भी बना सकूं अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको ग्रुप हटा रहा हूं और मैं बेसिक एलिमेंट्स जो है ना पहले वो डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रुप बना हुआ है, इसको डिलीट, या डिलीट नहीं करता मैं, इसको नीचे ले आता हूँ एम्पावरिंग मूवमेंट वाली इसको लाइन को, और ये आ गया, ठीक है। तो अक्सर आज के दौर में जब हम बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो बिजनेस कार्ड वन साइडेड नहीं होते बल्कि डुअल साइडेड होते हैं। तो मैं इसलिए बैक साइड पहले डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि बैक साइड हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। अच्छा जी, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मुझे एक साथ क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है। तो मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ इन सबको, और सेंटर अलाइन करने के बाद ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद मैं इसको वर्टिकल अलाइन कर रहा हूँ। अच्छा, वर्टिकल अलाइन ग्रुप नहीं हुआ क्या, ग्रुप नहीं हुआ, ग्रुप करके करना है वर्टिकल अलाइन, कंट्रोल जी, और बाय इजंट इट वर्टिकल अलाइनिंग। अच्छा जी, पूरा हो गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ वर्टिकल लाइन ताकि ये सेंटर में आ जाए। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात का ख्याल रखेगा, अगर मैं अभी देखूं, अगर मैं अभी देखूं तो मुझे लग ये रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर अलाइन है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सेंटर अलाइन प्रॉपरली किसी चीज को करते हैं तो उसमें एक इशू आता है, और वो इशू ये होता है कि जब मैं उसको अलाइन करता हूं तो हो सकता है वो कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली सेंटर अलाइंड हो, ठीक है, बट वो एक्चुअल में अलाइन ना हुआ हो। ये बात याद रखेगा कि जब आप किसी चीज को देखते हैं और वो सेंटर में लगती है वो एक अलग चीज है, जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी चीज को अलाइन पैनल से अलाइन करते हैं तो वो एक अलग चीज है। क्यों डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए डिफरेंट चीजें हैं कि हमारे पास जब हम बात करते हैं किसकी, ग्राफिक्स की, तो बहुत सारी चीजें ऑप्टिकली अलाइन होती है, यानी कि वो आंख से अलाइन लग रही होती हैं, ठीक है। वो हमें क्या लग रही होती है, आंख के तौर पर, आंख से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो अलाइंड है, वरना वो अलाइंड नहीं लग रही होती। तो इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपकी चीज भले एक्चुअल अलाइंड हो या ना हो, वो क्या होना चाहिए हमेशा, वो हमेशा हमेशा, अगर आप बात करें तो वो ऑप्टिकली अलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफिक एट द एंड आपने आंख से देखनी है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा जी, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं, अच्छा वैसे भी इसके लिए भी अलग अलग लेयर लेते हैं, मैं अलग अलग लेयर मैंने नहीं ली, मैं सिंपली इसको कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके इस लिप पे कर रहा हूँ पेस्ट। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी इस लेयर के अंदर भी एक आर्ट ओपेसिटी कम करके डाल सकता हूँ, ठीक है। बट यूजुअली ये काम इसके अंदर नहीं किया जाता, बट मैं इसमें कर रहा हूँ। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अपने डिजाइन को किस तरह यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे इसके अलावा बिजनेस कार्ड में क्या डालनी है, डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स क्या क्या होंगी, डिटेल्स होंगी आपका जिसका कार्ड है उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल, और ये सारी चीजें। मैं सिंपली यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर याद रखिएगा हमने पहले जो फॉन्ट रखी थी, फॉन्ट फैमिलीज आपकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। मैंने मिनियन वेरिएबल रखी थी, मैं दोबारा मिनियन वेरिएबल रख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे नाम टाइप कर रहा हूँ किसका, उस बंदे का जिसका कार्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, अपना नाम क्यों टाइप कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कार्ड बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया शहरियार खान, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं साइजिंग के लिए एक्चुअल साइज पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैंने इसी की एक और क्या ले ली, कॉपी ले ली नीचे, और नीचे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ उसका जो उसकी डेजिग्नेशन है। अब याद रखिएगा नाम और डेजिग्नेशन कभी भी एक साइज पे नहीं आती। लास्ट लास्ट में मिस उन्होंने आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, विजिकल विजुअल
हायरार्की क्रिएट करते हैं। विजुअल हायरार्की क्रिएट कैसे करते हैं कि मेन चीज जो उसकी है उस पर उसकी आपकी पहली नजर जाए, और उसके बाद जो उसका सेकेंडरी चीज है उस पर बाद में नजर जाए। तो इसीलिए मैंने नाम पहले लिखा और इंस्ट्रक्टर बाद में लिखा। अब यूजुअली एक अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो यूजुअली लोग लेफ्ट पे रखते हैं, मैं राइट पे रखना भी पसंद करता हूँ। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लेआउट कैसा बनाते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर आ गया, शहजाद खान आ गया। अब साइजिंग की अगर मैं बात करूं तो साइजिंग आपने करनी है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल साइज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा। ठीक है, चीजें अलाइन होंगी, ये बात याद रखिएगा, चीजें अलाइन करके रखनी है। चलिए ठीक है। अब अगर मैं आ जाऊं इसके बाद मेरे पास नीचे क्या चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए। तो कॉन्टैक्ट इन्फो में मुझे सबसे पहले चीज चाहिए होती है वो चाहिए होता है फोन नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर डाल रहा हूँ 000। ठीक है, उसके बाद 00000। ठीक है, तो ये मेरा एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर आ गया। उसके बाद मैं नीचे इसके अंदर क्या ऐड कर सकता हूँ, ईमेल एड्रेस। तो मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ईमेल यूजुअली हमारा किस में होता है, स्मॉल में होता है, shahryar@, hopricefoundation.com। ये मेरा क्या क्या हो सकता है, ईमेल हो सकता है। तो मैं अब सिंपली ये क्या काम चल रहा है, सारा काम टेक्स्ट में चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल आ गया। अब याद ये चीज रखनी है कि मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, लेते हुए चीजों को कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ईमेल एड्रेस के बाद क्या हो सकता है, ईमेल एड्रेस के बाद मेरा ऑफिशियल नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 021 या फिर एड्रेस हो सकता है, ऑफिस का एड्रेस में कोई भी चीज डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग नंबर। ठीक है, या कोई भी इस तरह की चीज। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ के एम ए प्रोटेक, के एम ए कम्युनिटी सेंटर, सेंटर ले आ रही, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस हो गया। तो इस तरह हम चीजें ऐड करते हैं। अच्छा, अभी ये चीजें इनकम्प्लीट लग रही होंगी, रीजन उसके पीछे एक है बहुत अहम। वो बहुत अहम रीजन ये है कि इसके अंदर हमने अभी आइकन्स ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, तो गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, गैप्स के सेट करने के लिए इन तीनों का आपस में गैप बराबर होना चाहिए, फॉर विच आई एम गोना यूज अलाइन पैनल। ठीक है, अलाइन पैनल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेसेस होती है। अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए तीन ऑब्जेक्ट्स है ना, इनकी स्पेस बराबर करनी है। तो मैं यहाँ से जब ये करूंगा तो ये तीनों आपस में अलाइन हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेस कहलाती है। ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, इन तीनों को मैं सिंपली अभी क्या कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ ताकि एक साथ मूव हो और आगे पीछे ना हो सके। अब इसमें कोई भी काम मैंने अभी तक नया नहीं किया है, सारा वही काम है जो आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हैं। मैंने टेक्स्ट भी उसी तरह यूज किया है, सारी चीजें हुई हैं। अब अगर इसके अंदर मुझे आइकन्स चाहिए तो मैं आइकन्स डाउनलोड भी कर सकता हूँ, आइकन्स क्रिएट भी कर सकता हूँ और आइकन्स अपने भी बना सकता हूँ। व्हेन इट कम्स टू अ ब्रांड, ब्रांड्स के आइकन हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम ब्रांड के अपने आइकन्स बना लें। यहाँ तक क्लियर है चीजें? यहाँ तक चीजें क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को नीचे रख रहा हूँ और मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डालना चाह रहा हूँ वेबसाइट www.hopricefoundation.com। तो जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना आपका डिजाइन प्रॉपर प्रोफेशनल लगेगा। क्लियर है? मैंने नीचे एक वेबसाइट डाल दी बना के, जो कि एक्चुअल में तो कोई वेबसाइट नहीं है, बट इससे आपकी चीज की फील पूरी होगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूँ मेरे डिजाइन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है कि मेरे ब्रांड का कलर मेरे इसके अंदर यूज नहीं हुआ हुआ है। तो मैं सिंपली आई ड्रॉपर लेके ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये कलर मेरी सारी चीज़ों में आ जाए। तो इस तरह ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? साइजिंग सही है, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है और वो एक चीज़ क्या होगी, हमारे आइकन्स। ठीक है, कंट्रोल Z। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सबको? बेटा मैंने यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लिया, किसी भी चीज़ का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। जिस चीज़ पे रखूंगा उसका कलर वो सिलेक्ट कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? मैंने इसके ऊपर आके आई ड्रॉपर से इसका कलर सिलेक्ट कर लिया था। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे सिंपली क्या चाहिए, आइकन्स चाहिए। आइकन्स के लिए मैं सिंपली ये कर रहा हूँ इस टाइम पे कि मैं सिंपली गूगल पे आ रहा हूँ, और विच आई प्रेफर, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो तरीका ये है कि यूजुअली वेबसाइट्स के ऊपर ना बहुत सारी आपको अच्छे अच्छे आइकन्स मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल
ये एक मेरी अपनी ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चला जाऊंगा, मैं एक वेबसाइट का नाम डाल रहा हूँ जिसके लोगोस, जिसके आइकन मुझे पसंद है, और ये मेरी अपनी वेबसाइट है, तो मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। तो ठीक है। वैसे आप आइकन जब कोई ब्रांड डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए आइकन आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, आइकन्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे आइकन्स हैं, मैं सिंपली इन आइकन्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ वेबसाइट को, लेट्स सी कितनी जूम होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस से वेबसाइट जूम हो जाती है। चलिए, मुझे जो आइकन चाहिए उस आइकन का मैं सिंपली, अभी एक ट्रिक है डिजाइनर के तौर पे मैं ये बहुत यूज करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप कंट्रोल शिफ्ट और एस जब साथ प्रेस करते हैं आपके पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है। तो मैं स्निपिंग स्क्रीन भी कहते हैं इसको, मैं स्निपिंग टूल से मैंने आइकन कर लिया कॉपी, ये कॉपी हो गया है। ठीक है, और ये आइकन में लाके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। अब याद रखिएगा ये जो आइकन आपने कॉपी किया है ये एक रास्टर आइकन है, वेक्टर आइकन नहीं है। तो इसको सिंपली वेक्टर करने के लिए इमेज ट्रेस, इमेज ट्रेस में ट्रेसिंग कैसे करनी है, आपने प्रीसेट कौन सा यूज करना है, आपने सिलुट्स यूज करना है। ठीक है, और एक्सपेंड करना है, और इसका कलर मैं वही कर लूंगा जो मेरे पास पहले था। मेरे पास एक आइकन आ गया, इस आइकन का साइज सेट करूंगा और मैं इस आइकन को यूज कर लूंगा अपने किसके ऊपर, कार्ड के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मुझे मजेदार नहीं लग रहा आइकन, मैं सिंपली इस आइकन के साथ एक और काम कर रहा हूँ, और वो एक काम किया है, मैं एक इलिप्स टूल यूज कर रहा हूँ, इलिप्स बना रहा हूँ इसके ऊपर। और ठीक है, इलिप्स मेरा इसी रंग का होगा, और मेरा जो आइकन है मैं आइकन का कलर चेंज करके वाइट कर रहा हूँ। अभी छोटी मोटी चीजें हैं, ट्रायल हिट एंड ट्रायल पे आपको आइडिया होता है कि कौन सी चीज कैसे बेहतर लगेगी। यही आपको डिजाइनर बनाता है कि आप चीजों को अपने एस्पेक्ट से करते हैं। ठीक है, लेयर में आगे आएगा, लेयर में आगे ले आया, और अब अगर मैं इसको रखूं तो अब ये बेहतर लग रहा है पहले की मुनासबत। ठीक है, इन दोनों को आपस में अलाइन परफेक्टली कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक आइकन बन गया, इन दोनों चीजों को ग्रुप कर लूंगा। अब ये जो हम कलर फॉन्ट्स आइकन सारी चीजें बनाते हैं, ये सारी चीजें आती हैं ब्रांड किट के अंदर। ठीक है, इसी तरह मैं बाइक की आइकन्स भी क्या कर लूंगा इसके अंदर यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हैं? अच्छा जी, अगर मैं चाह रहा हूँ इसको फुलफिल कर दूं, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं सिंपली पेन टूल से इसके अंदर एक शेप बना रहा हूँ, बाद में मैं शेप बिल्डर से उसको ऐड कर लूंगा। अब ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हर डिजाइनर यूज क्या कर रहा होता है, अपने डिजाइन के अंदर यूज कर रहा होता है। ठीक है, इसको और इसको साथ सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया और इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मेरा थोड़ा सा बोल्ड आइकन बन जाएगा। ठीक है, ये भी मुझे मजेदार नहीं लग रहा, तो मैं सिंपली इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको टाइम लेती हैं, ऑब्वियसली हर चीज आपकी, जब आप एक बार बनाते हैं किसी चीज को स्क्रैच से, वो टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आइकन बनाया है तो इस आइकन को टाइम लेगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड। ठीक है, ये आइकन इस तरह मुझे बेस्ट लग रहा है तो मैं भी इसको इसी तरह प्लेस कर रहा हूँ। ये चीजें ऑब्वियसली टाइम लेती हैं छोटी छोटी, लेकिन अगर आपकी एक बार ये आइकन बन गया तो आप ब्रांड में जहां भी यूज करना चाहें इस आइकन को यूज कर सकते हैं। चीजों को ग्रुप करना नहीं भूलेगा ताकि चीजें एक जगह रहें। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हैं? अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपका टाइम लेंगी, ऑब्वियसली लेंगी, हर बार लेंगी। अच्छा, इसी तरह मैं बाइक बाइक के आइकन्स, फॉर एग्जांपल इसी वेबसाइट से आइकन उठा लेता हूँ मैं, जो ईमेल का आइकन चाहिए, सेम मेथड, कंट्रोल शिफ्ट एस, इमेज, यहाँ पे आके पेस्ट, कहाँ गया ये रहा, इमेज ट्रेस। अच्छा, इस बात का ख्याल ये रखना है कि इमेज ट्रेस आप कर तो रहे हैं, तो इसको आप यहाँ से नहीं करें बल्कि इमेज ट्रेस के मेन्यू से करें। लास्ट टाइम मैंने एक मिस्टेक की थी, इस वजह से वो थोड़ा सा खराब हो गया था, बट इस टाइम मैं वो मिस्टेक नहीं कर रहा। और वो ये है कि हम सिंपली इमेज ट्रेस पे जा रहे हैं। जब आपके पास कोई भी मेन्यू ऊपर यहाँ पे आता है ना, तो उसके अंदर ऑप्शन थोड़े से कम आते हैं।
ये बात याद रखिएगा, ट्रेसिंग रिजल्ट, और मैं जा रहा हूँ ट्रेसिंग प्रीसेट्स सिलहोट्स। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी अगर मैं वो कम करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि कहाँ मेरा शेप परफेक्ट बन रहा है। जहाँ मुझे परफेक्ट आउटपुट मिलेगा मैं वहीं शेप को बनाऊंगा, उससे आगे शेप को खराब होने के लिए नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा हो गया, आई गेस ये 200 पे सही बन रहा है अभी। मैं 200 पे रख के देखता हूँ इसको। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब आप किसी प्रॉपर ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो ये वाले काम नहीं होते, बल्कि आप क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली स्क्रैच से डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वजह है जिस वजह से हम इमेज ट्रेस को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, क्वालिटी ड्रॉप करता है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं इसको अभी, ठीक है, सबसे ज्यादा यही आया हुआ है मेरे पास, और मैं सिंपली इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ अब, और इसका कलर क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से वही कर रहा हूँ जो मेरे बाकी चीजों का कलर है। इस तरह मैं आइकन्स क्रिएट को यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा फॉर एग्जांपल ईमेल का आइकन आ गया। साइजेस यूनिफॉर्म होंगे सब चीज़ों के, ठीक है, ताकि ईमेल, फोन, और इसी तरह मेरे पास लास्ट तीसरी चीज़ जो आ रही है वो क्या है, एड्रेस। अब एड्रेस के लिए अगर आप देखें तो यहाँ मेरे पास लेफ्ट पे एक आइकन आ रहा है। तो ये जस्ट मैं टाइम सेविंग के लिए ये कर रहा हूँ कि मैं आइकन कॉपी कर रहा हूँ वेबसाइट से, वरना आप भी बेसिकली डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड भी मैंने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा वो ढूंढने में। मुझे पास एक जगह मौजूद है सामने, स्क्रीनशॉट से सही नहीं आया। अच्छा जी, अभी भी सही नहीं आया स्क्रीनशॉट। ओह, थोड़ा सा दूर से लूंगा, ठीक है। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर, पेस्ट, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसके अंदर, पेस्ट हुआ नहीं, पेस्ट, ठीक है, इसको दोबारा क्या कर लेंगे हम, इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस के बाद यहाँ पे आके प्रीसेट इसका ले लेंगे, सिलोट्स। अच्छा, सिलोट्स में एक चीज़ हुई इसकी, सेंटर वाला सर्कल चला गया, कोई इशू नहीं है, मैं सेंटर वाला सर्कल मैनुअली बना दूंगा। एक्सपैंड, आई ड्रॉपर से कलर सेलेक्ट करूंगा, इसके बीच में मुझे क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट सर्कल एक बीच में बनाऊंगा, और सर्कल को सेंटर में रख के ग्रुप कर लूंगा ताकि मेरे पास क्या बन जाए, एक आइकन बन जाए। कंट्रोल जी ग्रुप, और इसको सिंपली छोटा करके इसके बीच में ऐड कर दूंगा। अब ये मैंने जो बनाते हुए इतना टाइम लगाया, स्टूडेंट्स को अक्सर ये लगता है कि ये टाइम वेस्ट हुआ है, जबकि ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ये टाइम यूटिलाइज हुआ है, क्योंकि हमें इन डिजाइन में मल्टीपल जगहों पे ये आइकन्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये आइकन्स जहां भी चाहिए होंगे तो अब मेरे पास बने हुए हैं, तो अब मैं आइकन्स को यहाँ पे यूज कर लूंगा जहां मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इन तीन चीजों का आपस का रेशोज जो है उसको सेट करने के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेस सेट करूंगा इनकी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेस सेट करने से पहले मेक श्योर कि वो क्या हुए हुए हों, ग्रुप हुए हुए हों। क्लियर है यहाँ तक? ग्रुप होना बहुत जरूरी है, ग्रुपिंग की बहुत अहमियत है, क्योंकि वो वरना अलग अलग मूव हो जाएंगे। ठीक है, ये एक कंप्लीट ग्रुप है, मूव करके देखता हूँ, ठीक है, फुल सेट, ये कंप्लीट ग्रुप है, मूव करके देखता हूँ, ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट किया और इनकी डिस्ट्रीब्यूटेड सिचुएशन बराबर कर दी, तो ये तीनों चीज़ें मेरे पास अलाइन हो गई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हैं? अब मैं थोड़ा सा इसको एक्चुअल साइज पे रख के थोड़ा सा इसके साइज एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास सही लोकेशन और सही चीज़ों पे आ जाए। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? तो इस तरह हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करें उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ ये है कि चीज़ों की अलाइनमेंट जो है, कि चीज़ें आपने जो रखी है उसकी अलाइनमेंट क्या हो, हमेशा सही हो। चीज़ों की अलाइनमेंट ऑफ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन सबको मैंने क्या किया, ग्रुप किया, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके इन सब की अलाइनमेंट लेफ्ट की क्या कर दी, सेम कर दी, ताकि ये बराबर हों। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये डिज़ाइन बहुत बुरा लगेगा। इसके लिए एक और तरीका ये होता है कि आयशा इमरान, जिन जिन चीज़ों को ग्रुप करना है
उन उन चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप से हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? और पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अच्छा जी, यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हैं? कोई सवाल? अच्छा जी, इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं अक्सर जब भी डिजाइन बनाता हूँ मैं एक चीज को मेक श्योर करता हूँ कि मैं क्या खोलूँ। व्यू मेन्यू में जाके हम लोग रूलर खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? रूलर्स। कंट्रोल आर शॉर्टकट होता है रूलर का। रूलर का फायदा क्या होता है? रूलर का एक फायदा ये होता है कि हम चीजों को इससे मेजर कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ से अगर इंचेस पे कर दूं तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ कितने इंचेस पे मेरे पास क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं रूलर पे क्लिक करके रखूँ और बाहर लाऊं तो एक आउटलाइन बाहर आ जाती है, एक लाइन बाहर आ जाती है जो कि कहलाती है गाइड। तो क्या कहलाती है मेरे पास? गाइड। तो अगर आप ये आप देखें, मैं गाइड लाया और गाइड लाने के बाद मुझे आइडिया ये हुआ कि मेरी जितनी भी नीचे वाली चीजें हैं वो इस लोगों के साथ अलाइन नहीं है, थोड़ी सी ऑफ है। मैं सिंपली क्या करूंगा, इस गाइड को उठा के रखूंगा इस लोगों के कॉर्नर पे और इन सारी चीजों को अलाइन करूंगा इस गाइड के साथ, ताकि ये सारी चीजें एक साथ प्रॉपरली बैठी हुई लगें। मेक श्योर ये करना है कि ये सारी चीजों को अलाइन करने से पहले आप दोबारा क्या कर लें, एक बार ग्रुप कर लें। जितनी चीजें बनती जाएंगी वो आपस में ग्रुप होती चली जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? इसी तरह हम सारी चीजों को डिजाइन कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब एक कार्ड मेरा कंप्लीटली बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं किसकी, कॉपी। ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल अपने लेटर हेड के नीचे मैंने बोला था कोई चीज हम डाल देंगे, तो मैं सिंपली अपनी लेयर विंडो, वेयर इज माई लेयर विंडो, लेयर विंडो कहाँ गई? हम्म। अरे यार, ठीक है। मैं इसको लॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया इससे एक चीज। और मैं यहाँ पे आके इस वाले आर्टबोर्ड पे आके एक चीज पेस्ट कर रहा हूँ। डू यू वांट टू अनलॉक अप्रोप्रिएट लेयर, क्या मतलब? कंट्रोल वी। मुझे ये टेक्स्ट चाहिए थी, इस टेक्स्ट को मैं रख रहा हूँ अपने लेटर हेड के नीचे, ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, सिंपली इसके अंदर शो कर सकूँ। ठीक है। तो इस तरह की हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं अपने डिजाइन को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है, समझ में आ रही हैं? डॉटेड लाइन की सवाल आया था, डॉटेड लाइन का मैं आपको बता देता हूँ कि डॉटेड लाइन के लिए हमने सिंपली क्या किया था कि लाइन बनाई थी और हम आ गए थे किसके मेन्यू में, स्ट्रोक के मेन्यू में। स्ट्रोक के मेन्यू में एक बात याद रखिएगा, डॉटेड लाइन बनाने के लिए जो आपका स्ट्रोक का वेट होता है, आपने कितनी मोटी या पतली स्ट्रोक रखी हुई है उतना ही आप डैश और उसका गैप रख देते, तो आपके पास डॉटेड लाइन बन जाती है। और यहाँ पे आप डैश्ड लाइन को ऑन कर देते हैं, तो इससे हमारे पास क्या बन जाती है, एक डैश स्ट्रोक बन जाती है, डॉटेड लाइन बन जाती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हैं? इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते करते हमारे पास सारी स्टेशनरी की चीजें बन जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? अब अगर मैं एनवेलप की बात करूं, अब मेरे पास जितनी चीजें बन चुकी हैं, जितनी चीजें डिजाइन हो चुकी हैं, अब मैं उन चीजों को यूटिलाइज कर करके मेरे पास रिपीटेशन के अंदर आ, या मैं बोलूँ तो कंसिस्टेंसी के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें डिजाइन हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई चीज ऐसी हो जो इशू क्रिएट कर रही हो, कोई चीज जो मुश्किल लग रही हो? कोई चीज ऐसी नहीं है। अगर मैं एनवेलप की बात करूँ तो अब मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स डिजाइन हो चुके हैं, मैं उन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके अपना एनवेलप बना लूंगा। मेक श्योर के जब आप चीजें बना रहे हो तो आप साइजिंग सेट करते हुए उसको एक्चुअल साइज पे देखें, ताकि वो चीज ज्यादा बड़ा या बड़ी या ज्यादा छोटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे इसके अंदर, अच्छा मैंने लेयर्स लॉक की हुई हैं, विंडोज, मैं वर्कस्पेस इसकी एसेंशियल क्लासिक पे हूँ और मेरे पास विंडोज ज्यादा क्यों नहीं आ रही? अच्छा, अक्सर काम करते हुए ना एक प्रैक्टिस है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप कर लें तो अच्छा हो जाएगा कि अपनी वर्क स्पेस एसेंशियल क्लासिक की रखें और उसको रीसेट कर दें ताकि ज़्यादातर पैनल आपके पास हों। ठीक है। इसमें ज़्यादातर पैनल्स होते हैं तो आपको जो भी पैनल चाहिए होता है आपको वो मिल जाता है। मैं लेटर हेड को यहाँ पे से हटा रहा हूँ, मतलब ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें लेटर हेड से कॉपी करनी है और मुझे बनाना है अपना एनवेलप। मैं एनवेलप के लिए एनवेलप की एक लेयर ले रहा हूँ,
ठीक है। और एनवेलप क्लियर के अंदर मुझे डेटा चाहिए जो कि कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो सिंपली ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, एनवेलप क्लियर पे आया। लेयर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कॉपी पेस्ट सही जगह हो। ठीक है। और मैंने यहाँ पे आके सिंपली इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अभी पेस्ट कहाँ हुआ, एनवेलप में हुआ है। तो एनवेलप में मैंने एक बीच में सिंपली, जितना एक बार याद रखिएगा, जितनी प्रोफेशनल ब्रांड होगी उतना सिंपल और मिनिमल डिजाइन होगा। क्लियर है। बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन आप यूजुअली नहीं बनाते। क्लियर है। यहाँ तक मैंने सिंपली इसके ऊपर एक क्या दे दिया, एक लोगो दे दिया, दैट्स इनफ। जरूरी नहीं है हर जगह नाम लिखा हो, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रखना चाह रहा होता तो मैं अपने एस्पेक्ट से इसको राइट पे रखता। ठीक है। और ये नाम वाली जो मेरे पास तीनों चीजें हैं इसकी, वो मैं एज इट इज उठा के, ठीक है, कॉपी करके एनवलप में आके पेस्ट कर देता ताकि ये चीजें एनवलप पे मेरे पास आ जाए। ठीक है। मेक श्योर कि चीजों को आप जब साइज सेट करें तो क्या हो, एक्चुअल साइज हो आपका चीजों के अंदर, ताकि चीजें आपकी प्रॉपर बन सकें। तो मैंने यहाँ पे हो प्राइस फाउंडेशन रख दिया, यहाँ पे इसका लोगो एक रख दिया, फिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं ये तीन आइकन्स रख के नीचे इसका हो प्राइस फाउंडेशन का एड्रेस, नाम, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नीचे इसकी वेबसाइट कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे वेबसाइट पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये काम कॉपी पेस्टिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिमिलैरिटी रहे। सेंटर अलाइन कर देंगे। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ डिजाइन बना रहे हैं तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट और सेंटर अलाइन। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरा एनवेलप बन गया। क्लियर है। यहां तक चीजें क्लियर है। यहां तक चीजें सबको क्लियर है। बेटा सीमा, मेरी तरफ अजान नहीं हो रही, जब मेरी तरफ अजान होगी तो ऑब्वियसली मैं चुप कर जाऊंगा। हर जगह अजान का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। मैंने एनवेलप कैसे बनाया, मैंने चीजें उठा के एनवेलप पे रख दी लेयर बना के, और क्या, जैसे बाकी चीजें बनाई वैसे ही एनवेलप बनाया। मैं एनवेलप के अंदर और चीजें डाल सकता हूँ, वो भी आ सकती हैं। अगर आपको साइजेस से रिलेटेड इशू रहा तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल डॉटेड लाइन का आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो डॉटेड लाइन मैं अभी अपने नोट पैड पे दोबारा बनाऊंगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है। डॉट लाइन पे मैं आ रहा हूँ दोबारा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। जब आपकी एक बार एसेट्स, देखिए एक बात याद रखिएगा, एक चीज होती है एसेट। एसेट क्या होता है कि आपने लोगो बना के रख लिया, फॉन्ट सिलेक्ट कर ली, कलर्स बना के रख लिए, आइकन्स बना के रख लिए, पिक्चर्स जमा कर ली अपनी ब्रांड के लिए, ये आपके ब्रांड के एसेट्स होते हैं। एसेट्स बनाने में लगता है टाइम, जैसे अभी मैं आइकन्स ढूंढ रहा था, आइकन्स बना रहा था, तो उसमें टाइम लगता है। बाकी वंस आपकी ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाती हैं, उसके बाद आपका किसी भी चीज को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपकी थीम डिसाइडेड होती है, आपका डिजाइन आपको पता होता है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है। अब कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, डिजाइन की सेंस, ये सारी चीजें जब आप चीजें बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ये चीजें आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा जी। अब मुझे सिंपली क्या करना है, सिंपली मैं आ गया नोट पैड पे। नोट पैड सिमिलर जैसे हमने अभी ये बनाया है, मैं एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ और उसको नाम दे रहा हूँ नोट पैड का। अब ये जो मैंने नाम देने वाला काम किया है, जो कि ऑब्वियसली टाइम लेता है थोड़ा सा, बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एट द एंड दिखाता हूँ। ठीक है। मैंने सिंपली नोट पैड यहाँ वो कर लिया। ठीक है। और नोट पैड पे मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो मैं सारी चीजें एक साथ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा एनवेलप के लिए मैंने, अच्छा एनवेलप के लिए लॉक नहीं करनी मुझे, ताकि मैं चीजें कॉपी कर लूँ। ये सारी चीजें मुझे चाहिए, मैंने सारी चीजें कॉपी की और नोट पैड पे आके पेस्ट कर दी। ठीक है। तो सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें यहाँ रख ली। एक सेकेंड, कंट्रोल वी, या एक सेकेंड, कंट्रोल वी करने से पहले मैं एनवेलप को लॉक कर दूं, कंट्रोल वी। ठीक है। ताकि जब मैं मूव करूँ तो सारी चीजें, अब ये सारे एसेट्स हैं मेरे पास,
अब इन एसेट्स को मैं यूज़ कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे नोटपैड पे नीचे मेरे पास नाम आ जाए वेबसाइट का। ये जो मेरा वाटर मार्क है, ये वाटर मार्क कहलाता है, ठीक है। वाटर मार्क मैं रख रहा हूँ अपने इसके सेंटर में। जो नाम है ब्रांड का वो आ जाए ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो हमारा वो होता है ना, ये मिलता जुलता होता है नोटपैड हमारे लेटर हेड से, बट सेम नहीं होता। मैं इसको एक और कॉपी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और लोगो चाहिए। साइज छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको लगाना है इसके साथ। बट इसके साथ रखते हुए एक बात याद रखिएगा, इसकी ओपेसिटी कभी भी जीरो या वो नहीं होगी, पूरी होगी। क्लियर है यहाँ तक? जब आप चीज़ें बनाएंगे तो आपकी भी स्पीड तेज हो जाएगी, चीज़ें को अरेंज करने की, चीज़ों को सेट करने की। तो कंट्रोल जी, और इन दोनों को अलाइन कर लेंगे, सेंटर अलाइन। ठीक, ग्रुप नहीं हुआ ये, ठीक है। ग्रुप हो गया। अब मैं इसके साथ इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनको कर रहा हूँ सेंटर अलाइन, ताकि तीनों, और इन दोनों तीनों चीज़ों को मैं आपस में ग्रुप कर रहा हूँ ताकि अलग अलग ना हो। अच्छा जी, अब मैं सिंपली इसको पेज पे सेंटर में रख रहा हूँ और थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ। एक बार याद रखिएगा, कॉर्नर में हमेशा खाली जगह छोड़ा करें, बिल्कुल टेक्स्ट को कभी भी बिल्कुल कॉर्नर में नहीं रखते, बहुत बुरी लगती है टेक्स्ट, ठीक है। ये पेज के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आएगी, ठीक है। और नीचे मेरे पास मेरी वेब वो आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, सेंटर अलाइन कर दूंगा, अलाइन पैनल, सेंटर अलाइन, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और ऐड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं इसके नीचे वाला जो हो प्राइस फाउंडेशन है उसका पहली बात इसको एक्चुअल साइज पे देखूं। अभी हो प्राइस फाउंडेशन का नाम बहुत बड़ा आ रहा है, मैं इसका साइज थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, 12 का साइज रख रहा हूँ मैं। इसकी अलाइनमेंट सेंटर में रख रहा हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। अब वैसे मेरे हिसाब से तो इसके अंदर मुझे स्ट्रोक नहीं डालना, बट आप लोग क्योंकि स्ट्रोक का सवाल कर रहे हैं तो मैं इसमें स्ट्रोक डाल रहा हूँ। मैंने सिंपली स्ट्रोक टूल लिया, यानी कि लाइन टूल लिया, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक स्ट्रेट लाइन बना ली अपने डिजाइन के अंदर, ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर जब मैं कलर ऐड कर दूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ब्लैक कलर ही ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कलरिंग आखिरी स्टेप होता है किसी भी डिजाइनिंग का, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल एक कोई भी लाइन होती है, ठीक है। तो लाइन को कन्वर्ट करना था मैं डॉटेड के अंदर, तो मैं स्ट्रोक पैनल पे जा रहा हूँ। कौन सा पैनल पे जा रहा हूँ? स्ट्रोक पैनल पे। स्ट्रोक पैनल को थोड़ा सा खोल लेते हैं। स्ट्रोक पैनल के अंदर मेरे पास ऑप्शंस होते हैं स्ट्रोक के रिलेटेड। तो यहाँ से मैं स्ट्रोक को हैवी कर सकता हूँ थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा हैवी करना है या नहीं रखना, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ से डैश्ड लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। डैश लाइन करने के लिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आपको डॉट बनाना है ना, डॉट डॉट की विड्थ और हाइट बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे डैश का साइज भी वही रखूंगा जो इसकी विड्थ है, यानी कि इसका वेट है, और इसके अंदर गैप का साइज भी वही रखूंगा जो इसका मेरे पास वो है। तो मेरे पास एक डॉटेड लाइन बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैं इसके अंदर ऑब्वियसली कलर कर दूंगा वही जो मेरे ब्रांड का कलर है। अगर ब्रांड का कलर रखने के बाद वेट कहाँ गया भाई इसका, ओके, ठीक है। ये फिल कलर में आया, मैं इसको चेंज कर दूंगा किसके अंदर, इसके अंदर, और डैश लाइन, और ये मेरे पास सिंपली नीचे मैंने डैश लाइन रख दी। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई। अब अगर आप और से देखें, मेरी पूरी स्टेशनरी की 5 चीजें जो मैंने बोली थी, वो 5 चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको बनाने में कोई आधे घंटे से ऊपर लगा है। आप लोग बनाएंगे तो आपको बनाने में 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीजें बनेंगी और आपको चीजें समझ आएंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब इस फाइल को आपने सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपने, मैं फाइल मेन्यू में गया, सेव एज में गया, और मैं इसको क्योंकि पीडीएफ में करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल स्टेशनरी डिजाइन, और मैं सिंपली इसका फॉर्मेट रख रहा हूँ वो, और इसमें मुझे ऑल पीडीएफ सारे चाहिए स्टेशनरी डिजाइन का। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप जीडी के ग्रुप में, एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। और इस नए फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेरे पास अभी एक पीडीएफ के अंदर आ गया। इसी तरह मैं सेव कर रहा हूँ इसकी एक और चीज, ठीक है। इलस्ट्रेटर डिफॉल्ट, इलस्ट्रेटर हाई क्वालिटी प्रिंट,
वैसे डिफॉल्ट रखें तो कोई मसला नहीं, स्टैंडर्ड। ठीक है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ PDF के तौर पे। ठीक है, इसका एक और सेव लाजमी ले लेगा कि, अच्छा, इलस्ट्रेटर में अक्सर ये सवाल ये आता है कि हम जब इसको सेव करते हैं तो ये वेक्टर हुई है, रास्टर हुई है। एक बात याद रखिएगा, सेव एज के अंदर जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे के सारे वेक्टर फॉर्मेट्स हैं। बेटा मैंने, आयशा, मैंने भी रैंडम ईमेल एड्रेस डाला है और आप भी एक रैंडम ईमेल एड्रेस डालेंगे, कोई एक्चुअल ईमेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको इस दफा सेव कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर की फाइल के अंदर, तो दोनों फाइलें लाजमी तौर पर सेव किया करें। तो सिंपली मेरे पास ये इलस्ट्रेटर की फाइल सेव हो रही है, मैंने इलस्ट्रेटर की फाइल सेव कर ली। अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ अपना जहाँ मैंने फाइल रखी है, तो सिंपली ये मेरी PDF फाइल है जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल आर्टबोर्ड्स होने की वजह से एक ही फाइल के अंदर मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा डिज़ाइन कैसा बना है और क्या बना है। दिस इज़ द ओवरऑल डिज़ाइन जो मैंने बनाया है। आई होप चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी। अरीबा, क्लाइंट आपको बता देता है कि उसको किस फॉर्मेट में चाहिए, और वो फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, कुछ फॉर्मेट्स हमारे पास जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ फॉर्मेट हमारे पास होते हैं सेव एज के अंदर। ठीक है, कुछ फॉर्मेट्स हमें मिलते हैं सेव एज के ऑप्शन के अंदर। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो सेव एज में नहीं होते। यूजुअली एक बात याद रखिएगा कि सेव एज के अंदर जो फॉर्मेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे वेक्टर फॉर्मेट्स, रास्टर फॉर्मेट्स नहीं होते। और अगर मुझे किसी और उसके लिए करना है तो मैं एक्सपोर्ट एज में जब जाऊंगा मेरे पास और फॉर्मेट्स आ जाएंगे। देखिए और फॉर्मेट्स आ गए, वो जो भी फॉर्मेट इनमें से मांगता है हम उसको दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यूजुअली जो प्रिंट की चीज़ें होती हैं वो PDF के अंदर जाती हैं, ऑनलाइन चीज़ें SVG के अंदर जाती हैं, और वैसे तो यूजुअली बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे इलस्ट्रेटर फाइल ही मांग लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हो गई? अब आप लोगों को ये बात याद रखें, आपके पास तकरीबन 1.5 हफ्ते का टाइम होगा, तकरीबन 10 दिन का टाइम होगा, और आपको उसके अंदर ये स्टेशनरी डिज़ाइन का मिड टर्म का प्रोजेक्ट लाजमी तौर पर सबमिट करना है। प्रोजेक्ट किस तरह सेव करना है, किस तरह बनाना है, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, बना के इवन आज की क्लास के अंदर दिखा चुका हूँ। तो कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, कोर्स को पास करने के लिए ये प्रोजेक्ट देना लाजमी है, और इसको गूगल क्लासरूम पर सबमिट करना है। अच्छा, याद रखिएगा, अभी तक आप जितनी चीजें बना रहे हैं, जितनी फाइलें बना रहे हैं, उन सब फाइलों को अच्छे तरीके से अपने पास सेव्ड रखें, क्योंकि ये सारा काम बताता है कि आपको क्या क्या बनाना आता है और आप क्या क्या बना सकते हो। तो आप एट द एंड ऑफ द कोर्स हम लोग इससे पोर्टफोलियो भी बना रहे होंगे, इसको सेव भी कर रहे होंगे, अपलोड भी कर रहे होंगे एक जगह, कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको अपना काम प्रॉपरली दिखा सकें। नहीं बेटा अरीबा, हम कुछ भी उसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, खाली डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, स्टेशनरी डिजाइनिंग का काम फंक्शनल पेपर बेस्ड प्रोडक्ट होता है, उनको यूज करना नहीं होता। ठीक है, तो उसके अंदर हम कोई भी चीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। हाँ, अगर मैं बात करूँ विजिटिंग कार्ड की, तो विजिटिंग कार्ड में नाम, उसका ओहदा, वो सारी चीजें हमें डालनी पड़ती हैं क्योंकि वो उसके अंदर होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? जो चीज प्रिंट में आएगी वो चीज आप बना के डालेंगे, बाद में जो एक्स्ट्रा चीज ऐड की जाती है वो आप छोड़ दें, वो आप ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है किसी का? चलें, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे के अंदर। ये बात याद रखिएगा कि आपके क्लासरूम के ऊपर मैं ये असाइनमेंट अपलोड भी कर दूंगा एज रेफरेंस, और आप लोगों को असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ। तो मेक श्योर के असाइनमेंट जो आपका मिड टर्म का प्रोजेक्ट होने वाला है ये आप लोग लाजमी तौर पर सबमिट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रास्टर ग्राफिक की मैनिपुलेशन के ऊपर, यानी कि अपने सेकंड सॉफ्टवेयर जो कि फोटोशॉप है उसके ऊपर आएंगे, और इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह हम रास्टर ग्राफिक को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।